आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया सीमेंट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस पे भी जाएंगे, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसा मोमेंटम करते हुए ट्रेड कर रहा है एंड कौन से लेवल के बाद आपको इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये 20 रुपये के जॉन के अंदर 1.5 मंथ से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है, तो अब आपको इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में पहले हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे कि कौन से लेवल के बाद ही आपको इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग इंडिया सीमेंट का पिछले 5 दिनों का अगर प्राइस देखें तो जिस लेवल के पास ये 5 दिन पहले था अभी भी उसी लेवल के आसपास है। इवन एक मंथ में भी ना ही हम लोग को इस स्टॉक में अपर साइड का कोई मोमेंटम देखने को मिला, ना ही नीचे साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 1.5 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, ये 20 रुपये के जॉन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसी छोटे से रेंज में ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 1.5 मंथ में भी कोई भी हम लोग को ना ही प्रॉफिट देखने को मिला है, ना ही कोई कुछ लॉस देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें लास्ट 6 मंथ की, तो इसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 85% का रिटर्न देखने को मिला है एंड लास्ट 1 साल में ये स्टॉक में हम लोग को 47% का रिटर्न देखने को मिला है। एंड वहीं अगर बात करें लास्ट 5 ईयर की, तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में हम लोग को इस स्टॉक में 330% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक में हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। बट अभी जो पिछला 1 मंथ है ये एक जॉन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है एंड ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम बात करेंगे। पहले अभी हम लोग चलते हैं इसका जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है उसकी, और इसका जो मार्केट कैप है वो 11,270 है एंड इसका 52 वीक है एंड ऑल टाइम हाई दोनों ही सेम है जो कि 385 का है। इसके अलावा इसका 52 वीक 172.55 एंड इसका जो फेस वैल्यू है वो हम लोग को 10 देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं। इसका जो पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू आया था वो 1266 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर का जो डाटा है उसमें हम लोग को 1026 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू अप एंड डाउन करते हुए चल रहा है। किसी क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, किसी क्वार्टर में कम रेवेन्यू आ रहा है। वहीं अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टर बेसिस पे, तो पिछले 4 क्वार्टर का जो इसका नेट प्रॉफिट है वो हम लोग को नेगेटिव में देखने को मिल रहा था। बट जून 2024 का जो इसका क्वार्टर का डाटा आया जिसमें कि नेट प्रॉफिट ये 71 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो इसी वजह से ये स्टॉक में हम लोग को इतना फास्ट मोमेंटम, इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। एंड इसका जो क्वार्टर 2 का जो डाटा आने वाला है वो भी अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वापस से आपको इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम अपर साइड में देखने को मिलेगा। अभी इसका जो क्वार्टर 2 का जो डाटा आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वही डिसाइड करेगा कि ये स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या फिर उसका प्राइस नीचे जाएगा। इसके अलावा अगर इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज के बारे में बात करें तो 28% हम लोग को प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हम लोग को रिटेल ट्रेडर के पास देखने को मिल जाता है जो कि 48% है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे FI एंड DI दोनों का अगर हम लोग मिला दें तो दोनों का मिला के जो परसेंटेज निकलता है ये 23% के आसपास हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग परसेंटेज है ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता, 45 या 50% के आसपास होता, तो वो काफ़ी अच्छा होता है ये स्टॉक के लिए। तो आफ्टर ऑल अगर देखें तो इस स्टॉक का जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा खराब है। इसका जो रेवेन्यू है वो किसी क्वार्टर अप ज़्यादा आता है, किसी क्वार्टर कम आता है। एंड इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पहले हम लोग को नेगेटिव में देखने को मिल रहा था, बट जो पिछले क्वार्टर का डाटा आया था वो उसमें ये पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाया था। एंड अभी जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टॉक के लिए। तो ये था इंडिया सीमेंट का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग इसके टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल के बाद आपको ये स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने इंडिया सीमेंट लिमिटेड का चार्ट लगा दिया है एंड हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले जाता है कि ये कई बार ट्रेंड लाइन के आसपास आता है एंड ये ट्रेंड लाइन के पास से मोमेंटम करके वापस से अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता है। इसके अलावा ये अपर साइड का मोमेंटम करते हुए जो लेवल का ये रजिस्टेंस ले रहा था वो लेवल हम लोग को 280 के आसपास देखने को मिल जाता है। ये मोमेंटम करते हुए 280 के आसपास आता है और यहाँ से मोमेंटम नीचे साइड का कंटिन्यू कर रहा था। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो 280 का जो लेवल है इसको 2-3 बार ट्राई करने के बाद ये इस लेवल का ब्रेकआउट करता है एंड उसके बाद हम लोग को इस स्टॉक में 2 इनसाइड कैंडल देखने को मिलता है। एंड देन जब इनसाइड कैंडल का जब ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग को एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिला 300 से लेके 385 के आसपास जाता है। एंड ये जो 385 का जो लेवल है इसके लिए एक नया ऑल टाइम हाई बन जाता है। एंड उसके बाद ये स्टॉक अभी एक जॉन के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मोस्ट ऑफ टाइम 380 से लेके 360 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ना ही इसके ऊपर
ऊपर निकल रहा है ना ही इसके नीचे निकल रहा है। इसके अलावा ये स्टॉक में जो ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था ये अपना 200 EMA के पास से मोमेंटम करना स्टार्ट किया था वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम लोग को एक फ्लैग पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिलेगा कि ये लगातार अपर साइड का मोमेंटम करता है एंड यहाँ पे एक जॉन के अंदर जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था इंडस सीमेंट का वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को कैसा पैटर्न देखने को मिला है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी हम लोग को पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने को मिल जाता है। ये नीचे से अच्छा खासा मोमेंटम करके वो अपर साइड का मोमेंटम करता है एंड उसके बाद एक जॉन के अंदर ऑलमोस्ट 2 वीक के लिए ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन जैसे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर लगातार हम लोग को अपर साइड में एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो गया हम लोग का पोल एंड यहाँ पे ये हम लोग को एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट को जूम आउट करके देखें तो ये जो हाई लगाया था 385 का, उसके बाद ये स्टॉक में लगातार 3-4 रेड कैंडल देखने को मिला एंड इसके बाद जब ये 360 के पास से वापस से मोमेंटम अपर साइड का कर रहा होगा तो ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है इसमें बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने अपना जो पोजीशन बनाया होगा कि ये स्टॉक अभी अपर साइड का मोमेंटम करेगा, बट वैसा हुआ नहीं। ये लगातार उसी जॉन के अंदर ही ट्रेड करा एंड इसके अलावा वापस ये जो इसका 376 का जो लेवल है उसको टच किया है। तो इस दिन भी बहुत सारा न्यू पोजीशन क्रिएट हुआ होगा एंड वो लोग अभी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं जिन्होंने भी 380 के आसपास या फिर 375 के आसपास इस स्टॉक में अपना पोजीशन बनाया है कि ये स्टॉक में भी अपर साइड का मोमेंटम करेगा। तो वो लोग ये स्टॉक में भी ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि 1.5 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है ये स्टॉक में ना ही अपर साइड का मोमेंटम कर रहा है ना ही ब्रेकडाउन हो रहा है कि वो लोग अपना जो एसएल है वो काट के निकल जाएं। ये अगर देखा जाए तो एक फ्लैट लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, ना ही इसमें कोई हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है, ना ही ये फिर हायर हाई बनाते हुए धीरे करके अपर साइड का भी डायरेक्शन नहीं कर रहा है। ये एक फ्लैट लाइन के अंदर ही है। अभी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अभी 370 के आसपास अपना पोजीशन बना के रखें कि ये स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम होगा एंड वो लोग जो अपना एसएल लगा के रखे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 360-350 के आसपास का ही होगा। तो अभी ये अगर 360 के नीचे का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम पे 360 के लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग करता है तो अगले दिन आपको इस स्टॉक में बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है क्योंकि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं या फिर जिन्होंने भी 370 के आसपास बाय किया होगा कि ये स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम होगा तो वे लोग इसी के आसपास अपना एसएल रखे होंगे एंड सबका जब एसएल कटेगा तो फिर आपको इस स्टॉक में नीचे साइड का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर ये स्टॉक कुछ दिन और टाइम स्पेंड करने के बाद जो 380 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है तो वापस से ये स्टॉक में आपको अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग को जो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था उसका हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे लोग 380 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं कि जैसे ये 380 के ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे हम लोग अपना एक पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा फास्ट मोमेंटम अपर साइड का हुआ था एंड ये एक जॉन के अंदर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका है। तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा फास्ट मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अभी जिनके पास ये स्टॉक होल्ड में वो अपना पोजीशन होल्ड ही रखिए। इसका जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो हम लोग को अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट अभी अगर ये 360 के नीचे आता है तो फिर शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हम लोग को करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा Q2 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अगर ये Q2 का जो रिजल्ट है वो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इस स्टॉक में आपको वापस से फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसा ये 300 से लेकर 380 तक का जो मोमेंटम है ये सिर्फ और सिर्फ 2 वीक में कर दिया था, तो वैसा मोमेंटम आपको वापस से ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।